अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल हामिदीन। ए बच्चों, खसाई भी पढ़ना मत करना, आराम से बैठना है, इसलिए कि डिस्टर्ब मत करो। बोलने वाला कुछ बोल जाएगा, उसको तौबा करना पड़ेगा, न जाने के रास्ते पे चला जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम से। हजरात, हाफिज कारी मोहम्मद आरिफ खान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीम साहब और इनके मदरसे के कारी साहब और जितने इस मिंबर रसूल पे जलवागर हैं, सब मुझसे बेहतर और अफजल है। थोड़ी देर के लिए मैं आ गया हूँ। अच्छे अच्छे उलमाए किराम आपके गांव में तशरीफ ला चुके हैं, वो आराम कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह वो लोग आएंगे। मैं इसलिए बैठ गया हूँ कि हो सकता है मेरी कोई बात, जो लोग उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं कुछ अर्ज करूं, शायद हो सकता है रास्ते में उनके कुछ काम आ जाए। हजरात, बड़े खुशनसीब हैं वो लोग। नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अरशद रजा साहब क़िबला सकाफ़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ले भैया, अभी खुतबा पढ़ा रहा है, हजरत आ ही गए हैं। अब चाहे थोड़ी देर बोल दे भाई, कुछ कह तो दूंगा ही। बैठ जा बेटा। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े खतीब आपके स्टेज पे जलवागर हैं। इंशाअल्लाह अभी खिताबत आप सुनेंगे तो दोबारा फिर याद करेंगे, फिर हजरत को बुलाया जाएगा। आइए दुरूद पाक का विर्द कर ले, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीअना नबीना क़ुलूबना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, जब ये कुछ नहीं था, न जमीन थी, न जमीन का कोई हिस्सा था, जब जमीन का बनना हुआ, ये हुआ कि जमीन अब बने। रब तबारक व तआला की मशीयत, झाग उठा पानी में, समंदर में झाग उठा, पानी पानी था, झाग उठा, फेना जिसको हम कहते हैं, एक जगह इकट्ठा हुआ। जहां पर फेना इकट्ठा हुआ, झाग इकट्ठा हुआ, वहीं से जमीन का बनना शुरू हो गया। वहीं से जमीन बनने लगी। और जब जमीन जहां से बनने लगी, पूरी ये जमीन बन गई। लेकिन दोस्तों, जिस जगह जमीन बनी थी, वो जमीन का बीचों बीच हिस्सा है, वो कोई और जगह नहीं है। उसी जगह खाने काबा की तामीर किया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और काबा वो घर है
कि दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर कोई मकान तामीर हुआ है, कोई घर तामीर हुआ है, तो कोई और नहीं, सबसे पहले खाने काबा को तामीर किया गया। सुभान अल्लाह, बेशक। और खाने काबा की तामीर इसलिए हुई कि फरिश्तों का जहां आसमानों पे टहल रहा, जमीनों पे टहल रहा, फरिश्तों ने देखा कि मौला हम लोग तो एक घर बना है जिसका तवाफ करते हैं, जिसको घूमते हैं, मौला एक घर जमीन के ऊपर बना दे जिसका ये इंसान तवाफ करे। तो ऊपर जो घर बना है उसका नाम बैतुल मामूर है और नीचे जो बना है उसका नाम खाने काबा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बैतुल मामूर का के तवाफ करने वालों के लिए वो खुशखबरी नहीं है जो खाने काबा का तवाफ करने वालों के लिए। लेकिन दोस्तों, खाने काबा में पहुंचने के बाद हाजी मचल जाता है, बेहोश हो जाता है, आदमी होश को खो बैठता है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा, ये उम्रा करने वाले अभी एयरपोर्ट पे जाएंगे, यहीं से एहराम बांधते क्या, एक लुंगी पहन लेते हैं और एक चादर को ओढ़ लेते हैं और यहीं से बांध के जाते हैं, पहुंच जाते हैं। अब आदमी का आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब खाने काबा पे, हदीस भी है, जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, जो दुआ तुम मांगोगे वो दुआ कबूल हो जाएगी। अब नजरें नीची किए हुए हरम शरीफ के अंदर दाखिल हो, हरम शरीफ का हिस्सा ऊंचा है, सीढ़ियां उतरोगे तो खाने काबा आंगन में बना है, वो हिस्सा खाली है, तो नजर ऊपर से पहले मत डालो, नीचे नजरें करते हुए चले जाओ। और जब वहां पहुंचे हो नजर उठाओ तो एक दुआ कबूल होनी है। क्या मांगोगे? 4 लड़के हैं, छोटे के लिए मांगा, मंझला बच गया, मंझले के लिए मांगा, संझला बच गया, संझले के लिए मांगा, बड़ा बच गया, बाप के लिए मांगा, माँ बच गई। अब कौन सी दुआ मांगे? वो दुआ कबूल हो जाएगी। आला हजरत ने हमें रास्ता दे दिया है कि ये दुआ मांगना कि मौला मैं कहीं भी जो दुआएं मांगू तो उसको कबूल। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और खाने काबा में जाने के बाद तवाफ तो आदमी करता है, चक्कर तो लगाता है, मगर काबा शरीफ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का जो मकान है, जिसमें आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, आज भी वो मकान बना हुआ है, उसमें कुतुब खाना मौजूद है। उसी पहाड़ के करीब में जिस पे खड़े होके चांद को 2 टुकड़े किए, वहीं पे मौजूद है। वहां जाइए, अपने आका को याद करके नबी पाक पे सलातो सलाम पढ़, वहां भी जो दुआएं मांगोगे वो कबूल होंगी। यहाँ भी बहुत सी जगह हैं, जहाँ जाओगे यहाँ भी बहुत सी जगह हैं जहाँ जाएंगे आप, और जब जाएं तो हर जगह जाएं और जहाँ तक पहुँच पाएं। जन्नतुल मावा में जाएंगे तो हजरत खदीजा की कब्र आपको मिलेगी, उनकी मजार वहाँ बनी है। इन जालिमों ने तो निशानियां मिटा दी है, मगर जाहिरी निशान मिट गया। रब की तरफ से रहमत और नूर की बरसातें आ गई। और उसके बाद आदमी तो बड़ा परेशान है, बहुत परेशान रहता है, जाने की तमन्ना करता है, काबा की जियारत के लिए परेशान है। और क्यों ना परेशान हो, मैं तो यही कहता हूँ, कबूल करना न करना ये तो रब जाने, मगर मेरा ईमान है कि मैं काबा का तवाफ कर लूंगा तो रब ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। हम ज्यादा क्या जान सकते हैं? हम तो यही जानते हैं कि अगर इतना किया तो बड़ा खुश नसीब है वो जो खाने काबा का तवाफ करता है। हरम शरीफ में एक जगह और है, हरम शरीफ में एक जगह और है, जहाँ जैसे ये खाने काबा है,
इसको आप काबा शरीफ फिलहाल इसको आप मान लें। यहाँ से आप तवाफ शुरू करेंगे, खाने काबा के इस तरफ से आप यहीं पे तवाफ शुरू करेंगे और इसी जगह सामने आप देखेंगे तो वहां पे कुरान शरीफ टिपाई वगैरह पे रखी होगी। ऐसे देखेंगे सीढ़ी के ऊपर, ऐसे बिल्कुल दाहिने हाथ पे देखेंगे तो वहां पे रखी होगी टिपाई वगैरह। ये वो मुबारक जगह है दोस्तों जहाँ पे आप टिपाई रखी है, कुरान शरीफ रखा है, उसमें वो कलामुल्लाह रखा हुआ है। ये वो जगह है जिस जगह से मेरे नबी पाक ने रब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। यह हजरत उम्मे हानी का मकान है, इसी जगह पे आप ठहरे हुए थे। आज भी उस पिलर को तुर्की के टाइम में लाल कलर उस पिलर पे किया हुआ था। तुर्कियों की जब हुकूमत थी तो वो लाल पिलर था, पहचान था, मगर इन नजदियों ने उस पहचान को मिटा दिया है। मगर पहचान सीना बसीना चला आया है और कयामत तक ये चलता रहेगा। पहचान मिटाया नहीं जा सकता है। उस जगह पे जाओ, मेरे आका ने आराम फरमाया है, वहाँ थोड़ी देर बैठ के 2 रकात नफल अदा कर लो और कुछ दुआएं मांग लो वहाँ से। अब यहाँ से आप चलेंगे जंगे बदर वगैरह तो जाएंगे, जंगे बदर जाएंगे, वहाँ करीब है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक है। वो एक ग्राउंड खिला हुआ है, ये वो अमीर हमजा है। कसम खुदा की तवारीख पलटो तो ये पता चलता है कि हम लोग सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं। इस्लाम हमें आसानी से नहीं मिला है, ये दीन हमको आसानी से नहीं मिला है। हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के इस्लाम के लिए कच्चा चबा दिया है, चबाया है हमजा ने। इस्लाम के लिए अपने तन को पेश कर दिया, मन को पेश कर दिया, अपनी गर्दन को पेश कर दिया। अमीर हमजा को कलेजे को हिंदा ने चबाया मगर निकल नहीं पाई। मगर कसम खुदा की आज भी आवाज आती है कि लोगों दीन मुस्तफा के लिए अपनी गर्दन को कटा देना, लेकिन कभी दुश्मन के सामने झुकाना नहीं। आज भी सदा आती है, आज भी आवाज आती है। जब वहां जाओ तो वहां पे दुआएं करो, वहीं से खाके शिफा लोग लेते आ रहे हैं, वहीं से खाके शिफा लोग ले आते हैं। मिट्टी तो वहाँ अक्सर खोदने नहीं देते हैं, पुलिस वाले मौजूद होते हैं, लेकिन कोई ना कोई हिसाब से आदमी खाके शिफा नाम है उसका, वो मिट्टी ही है, लोग ले आते हैं इस समझ से कि मेरे आका ने इस जगह आराम फरमाया होगा, इस जगह कदम रख दिया होगा, सहाबा ने कदम रखा है, इसलिए मिट्टी लाते हैं। जो मर्ज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमा देता है, खाके शिफा वहां मिलता है। अब थोड़ी सी बात बढ़ा के हजरत की तकरीर कराऊं। अब यहाँ से मदीना शरीफ आदमी जाता है, मदीना शरीफ अल्लाहु अकबर, दिल बेताब रहता है, दिल परेशान रहता है। ये खाने काबा में जब तक आप थे आपने तवाफ किया, नमाजें पढ़ी, 1 रकात नमाज पढ़ी तो 1 लाख रकातों का सवाब अल्लाह ताला 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात का अता फरमाता है। काबा शरीफ में पढ़ोगे 1 रकात 1 लाख रकातों का सवाब अता फरमाएगा। मदीना शरीफ आ जाओ, यहाँ 1 रकात पढ़ोगे 50,000 रकातों का सवाब है। लेकिन दोस्तों वहाँ सवाब ज्यादा है, 1 गुनाह करोगे तो 1 लाख गुनाह लिखा जाएगा, और यहाँ 1 गुनाह अगर करोगे तो 50,000 नहीं 1 ही गुनाह लिखा जाएगा। ये नबी रहमत की रहमत है। और एक चीज हाजी साहिबान को बता दूं, वहाँ जो झाड़ू लगाते हैं, वहाँ जो पोछा मारते हैं, अक्सर बंगाली और पाकिस्तानी होते हैं, वो तुम्हारी जुबान को समझते हैं। आप उनसे पूछ लेना, वहाँ नीचे तहखाने में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
पहने हुए झुब्बे, कुछ आपके इस्तेमाल की हुई चीजें और तलवार वगैरह वो आज भी वहां पे रखी हुई है। जो उनसे मिल लेता है वो लोग ले जाके उसकी जियारत करा दिया करते हैं। और जन्नतुल बकी में जब आप जाएं, अब हुजूर के यहाँ वहां जब जाओगे उमरा के लिए, तवाफ करोगे, खाने काबा में पहुंचोगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क, आप अरबी बोली में बोलोगे। उसको चारों तरफ आप घूमे, उसकी दुआएं हैं अरबी में आप बोलेंगे। नमाज पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, अरबी में पढ़ेंगे, आप सब कुछ करेंगे। लेकिन दोस्तों वहां का लिबास भी एक है कि जब तुम तवाफ करोगे, एहराम में रहोगे, एक ही लिबास में रहोगे, एक चादर ओढ़ोगे, एक पहनोगे, एक ओढ़ोगे। लेकिन अब जब मदीना तुम आ गए, लिबास की कैद नहीं है, ये रहमतुल लिल आलमीन का दरबार है। किसी भी लिबास में चले आओ, किसी भी जुबान में चले आओ, आका के यहाँ आए हो, कसम खुदा की अब वो नजर इनायत हो जाएगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब वहां जन्नतुल बकी है। और जब आप रसूल हुजूर के रौजे पे जाएं तो आप बाएं साइड पे जहां जाली मुबारक है उस साइड में आपको खड़े होने नहीं देंगे। आप हाथ उठाओगे तो आपके हाथ को नीचे कर देंगे, आपको फेर देंगे, तो आप जाली मुबारक के पीछे हिस्से में चले जाएंगे। उधर आप जाएंगे तो वो जगह असहाबे सुफ़ा का चबूतरा जिसको कहते हैं, उस जगह में आप पहुंच जाओगे। और जब वहां आप बैठ जाओगे, हुजूर का रौजा जैसे ये है, जाली इधर है, यहाँ वो रोकते हैं, और इधर आप आके बैठ जाइए, इधर रुक कर लीजिए। आप दुआ मांगिए, दुआ मांगते रहिए, दिन भर मांगिए, रात भर मांगिए, आपको सिपाही कोई नहीं रोकता है। क्यों नहीं रोकता है? इधर खाने काबा है, इसलिए वो नहीं रोकता है। उसका दिल कहता है कि ये काबे तरफ मांगता है और मेरा दिल मुस्तफा के तरफ झुका हुआ है। वो तो काबे के तरफ का सोचता है कि ये तो हाथ फैला है काबे के तरफ, हम हाथ और दामन सब मुस्तफा की बारगाह में फैलाए। तो जब दुआ मांगना होगा तो आप वहां चले जाइएगा, उधर बैठ जाइएगा, और वही जन्नत की क्यारी है। जन्नत की क्यारी में अलग सब बिछे हुए होते हैं। महराम शरीफ में जिस रंग का सब होगा वहां नहीं, बल्कि उसमें अलग रंग का होगा। आप उसमें टाइम निकाल के उसमें नमाज 2 रकात नफल जरूर पढ़िए। और टाइम कब मिलता है? ज्यादातर ईशा की नमाज के बाद टाइम मिलता है। लोग जब खाने के लिए चले आते हैं तब टाइम मिल जाता है। और एक आखिरी बात, और आप लोग सुनो, जन्नतुल बकी शरीफ में आप जाएंगे, जैसे आप दाखिल होंगे तो दाहिने हाथ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान, जैसे गेट में आप दाखिल होंगे दाहिने हाथ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग आराम फरमा है। थोड़ी देर खड़े होकर आप फातिहा पढ़ें। पुलिस वहां खड़ी होगी, हजरत उस्मान गनी के मजार पे पुलिस खड़ी होगी, और जितने साहबे किराम खास हैं उनके पास पुलिस खड़ी होगी। आपको मना करेगी, पुलिस सफेद लिबास में होगी, अरबी लिबास में होंगे, आप उनके वैसे नहीं पहचान पाओगे। नक्शा वाला जान लेता है, तुम नहीं जान पाओगे। मगर इतना जरूर जान लेना कि जहां सिपाही उसका खड़ा हुआ है उस जगह कोई अल्लाह का बड़ा महबूब बंदा आराम फरमा रहा है। उसमें तो सब नेक हैं, सब महबूब बंदे हैं, लेकिन जो मखसूस लोग हैं उन लोगों के कब्र के पास कोई ना कोई सिपाही खड़ा होता है। हम सुन्नियों के लिए ऐसा ना हो कि ये कोई शिर्क का काम माज़अल्लाह उनकी नजर में कर डाले। इसलिए आप जाएं और जाने के बाद आएं, अल्लाह ताला आपके सफर को आसान फरमाए। लेकिन इतना जरूर करें, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाजियों के लिए
हाजियों के लिए, ये उम्रा करने वालों के लिए एक चीज जरूर हमें इशारा दे दिया कि तुम्हारे हज को अल्लाह ने कबूल किया या नहीं किया। ये तो ये लिख रहे हैं दोनों बैठे, अल्लाह बेहतर जाने, हम आप नहीं जानते हैं। मगर इतना जरूर है, आला हज़रत ने बताया है कि जैसा गया था अगर उससे आने के बाद बेहतर हो गया तो समझ लेना कि अल्लाह ने इसके हज और उम्रा को कबूल कर लिया। तो अब जाने तुम हो, महबूब ने तुम्हें बुलाया है, तो जाने के बाद तुम बिलाल तो नहीं बन जाओगे, तुम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम तो बन सकते हो, बिलाल नहीं बन सकते, मगर गुलाम बिलाल तो बन के आ सकते। अब कोई साहबी हो ही नहीं सकता, लेकिन हम साहबी के गुलाम तो हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इरादा रख के जाएं और सब यहीं छोड़ जाना। खेत में गेहूं लगा है कि नाई लगा है, कटा है कि नाई कटा है, दावा का है कि नाई दावा का है, पत्थर गिरा है क्या गिरा है, ये सब मत सोचना। कल से जब तुम घर से कदम निकाल दोगे तो तुम अपने मुसाफिर नहीं, तुम रब के मुसाफिर हो जाओगे, तुम रब के मुसाफिर हो जाओगे। और तुम्हारे लिए तो वो मर्तबा मिला है कि घर से कदम निकालोगे, जिसके जब तक वापिस आके घर में नहीं घुसोगे, जिसके लिए जो दुआएं कर दोगे अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा, तो तुम्हारा तो मर्तबा बढ़ जाएगा। तो तुम हम लोग सबके लिए दुआ करना और खास कर दुआ कर देना कि मौला हर सुन्नी को नबी पाक के रोजे की जियारत करा, सबके लिए दुआ कर देना। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सबसे पहले तौबा कर ले, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तौबा इसलिए कर लें, पढ़ा लिखा कम हूँ, गलतियाँ होती हैं, जुबान से कोई गलती निकल गई हो, कोई अल्फाज गलत हो गए हों तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करे। मैं तौबा करता हूँ, तुम लोग भी कलमा पढ़ लो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।